नमस्कार, पीएमसी भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं ममता आपके साथ। श्रावण यानी सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह मंदिरों और शिवालयों को सजाया जा रहा है। भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। कहीं हर हर महादेव के नारे तो कहीं ओम नमः शिवाय और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं और हर ओर भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस पूरे महीने शिव पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक तथा सोमवार व्रत का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक आराधना करने से सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। भक्त शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दौरान कांवड़ यात्रा भी आस्था का एक प्रमुख प्रतीक बनकर सामने आती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता ये भी है कि श्रावण मास में भगवान शिव माता पार्वती के साथ धरती लोक पे विराजमान रहते हैं और भक्तों पे अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार की कांवड़ यात्रा हो या झारखंड राज्य के बाबा बैद्यनाथ की कांवड़ यात्रा, ये काफी भक्तिमय और आनंददायक लगती है। लोग ओम नमः शिवाय और बोल बम के नारों के साथ पवित्र नदियों से जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मास में लगने वाला श्रावणी मेला लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र होता है। देश के दूर दराज क्षेत्रों से आए श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा, उपासना और मेले का आनंद लेते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन मास में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। इन ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव स्वयं दिव्य ज्योति स्वरूप विराजमान रहते हैं। श्रद्धा से दर्शन और अभिषेक करने से मन की शांति, आध्यात्मिक उन्नति और शिव कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण में इन तीर्थों की यात्रा को अत्यंत पवित्र और मोक्षदायी बताया गया है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अलग अलग स्वरूप और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सावन मास की विशेष महत्वता जानने के लिए बात करते हैं धर्मगुरु पंडित सुनील भारद्वाज जी से। सावन मास को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना क्यों माना जाता है और इसके पीछे क्या पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है? सावन मास भगवान शिव का सबसे प्रिय मास। देखो, कहते हैं कि जब देव उठनी एकादशी होती है, वहाँ से देव शयनी एकादशी तक भगवान विष्णु के समर्पित होता है। उस समय के बाद जब चातुर्मास आता है, चातुर्मास में यहाँ पर ये कहा गया है कि चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव के लिए ये सबसे प्रिय मास कहलाता है सावन मास। सावन मास में अम्बा और पार्वती का यहाँ पर एक जल अभिषेक, जो शिवरात्रि का दिन है, यहाँ उनका मिलन माना गया है। सावन में सोमवार का व्रत और जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने का क्या महत्व है? क्या इसके लिए कोई विशेष नियम भी है? सावन मास में भगवान शिव को यूं तो सोमवार समर्पित है। अगर हम जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव का पूरे परिवार को उस दिन अभिषेक करते हैं। मंगलवार मंगला गौरी व्रत और सोमवार चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव व्रत। ईशान के स्वामी की पूजा करना, अभिषेक करना प्राणी मात्र की काया को निरोगता का वरदान देते हैं। कहते हैं मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधने। हे महादेव, हम सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, हमारा जन्म और मृत्यु पीछा नहीं छोड़ रही, हम आपकी शरण में आए हैं। शरणागतम। कांवड़ यात्रा की परंपरा कैसे शुरू हुई? आज के समय में इसका क्या महत्व है? देखिए, कांवड़ सब जानते हैं, श्रवण कुमार, ये बहुत विशेष है। अपने माता पिता का अपने ही कंधे पर बोझ उठाना, ये हमारा धर्म परायण। और क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीना। देवता क्या कहते हैं? मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ। क्यों पराधीन हूँ? क्योंकि वो अपने ऊपर जो जल लाए हैं वो अभिषेक कर रहे हैं
और ये कब से है? ये तब से है जब ये सृष्टि का संचालन हुआ। एक जल, एक गर्वी वो गुण निधि से चढ़ाने से, जिसके अंदर अवगुण थे, उसको वो कुबेर का पद देता है। जो श्रद्धालु सावन में व्रत या पूजा पूरी विधि से नहीं कर पाते, वे भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कौन से सरल उपाय अपना सकते हैं? भगवान शिव की पूजा में एक ही सबसे सरल तरीका है। वो क्या है? उनकी पिंडी आपको हर जगह मिलेगी, कोई ताला नहीं मिलेगा, कोई बंधन नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है। कैसे भी आप भगवान शिव को पूज लो, उल्टा सीधा कैसा भी नाम ले लो, बस मंथन चलता रहना चाहिए। और इनको कोई खास चीज़ चाहिए भी नहीं। क्या चीज़ चाहिए? भांग, धतूरा, बेलपत्र, ये सब चीज़ें, कड़वे, क्योंकि गरल को इन्होंने मंथन के समय गले में उतार लिया था, गरल, विष। इनको कड़वी चीज़ें और ठंडा शीतल जल, बस वो चढ़ा दो, वही बहुत है। अलग अलग विधान शिव पुराण में लिखे हैं, क्या चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है। जो लोग नहीं पूजा कर सकते, वो मानसिक, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से भी पूजा कर सकते हैं। सावन मास भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीनों में एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव की आराधना करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने इसी काल में धारण किया था, इसलिए सावन उनका प्रिय मास माना जाता है। इस महीने में शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करने का विशेष महत्व है। सावन के सोमवार का व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। कांवड़ यात्रा में शिव भक्त पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। मानसिक तनाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ती है। धार्मिक मान्यता ये भी है कि सावन मास में प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने से, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करने से, रुद्राभिषेक और शिव चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। हरियाली, वर्षा और सकारात्मक वातावरण के बीच यह महीना भक्ति, संयम और सेवा का संदेश देता है।